हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही रूस में थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रूस के राजा को क्या बोला जाता था? तो रूस के राजा को जार बोला जाता था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, रोन नदी कहाँ स्थित है? जो रोन नदी है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो रोन नदी फ्रांस में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, क्योंकि उस पे चोरी का आरोप लगा था, इसलिए बहादुर क्या किया, लेखक का घर छोड़कर भाग गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांवों में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत कहाँ पे बसता है, गांव में बसता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? तो नाखून था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यहाँ पे एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए कि क्लास कब होता है। तो टेस्ट कब होता है? तो सुबह 5 बजे होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है? तो दिन में 1 बजे होता है। मॉडल पेपर कब होता है? तो 6 बजे शाम में होता है।
क्रैश कोर्स कब होता है, तो रात 8 बजे होता है। तो ये 4 क्लास आप करके बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, दारिश क्या है? ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहे के सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है, यहाँ पे सोने के सिक्के हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? ए ऑप्शन है सोफर ने, बी ऑप्शन है नौकर ने, सी ऑप्शन है खोखा ने, डी ऑप्शन है सेन साहब ने। तो यहाँ पे आपको बताना है किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है खिलाड़ी, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, भारत माता का आंचल कैसा है? ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है। तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधी जी थे वो वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, और ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, इबादत का अर्थ होता है? ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है ईंट, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ होता है, इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी जी के द्वारा, डी ऑप्शन है अंबेडकर के द्वारा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था, और खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी? ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी? तो मैनपुरी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया? ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान देश पर गिराया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस देश ने गिराया? अमेरिका ने गिराया, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ए ऑप्शन है 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 12,000 की। तो यहाँ पे आपको बताना है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वो किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है देव को, बी ऑप्शन है धर्म गुरु को, सी ऑप्शन है दानव को, डी ऑप्शन है भक्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, कौन प्राचीनतम भाषा है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। तो यहाँ पे देखिए जो संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा है, यानी सबसे पुराना भाषा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे से बने हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़े? ए ऑप्शन है मदन ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है मदन के दोस्त ने। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़े, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है बगल वाले, डी ऑप्शन है सभी। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो हमेशा महल वाले जीतते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ए ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन है मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, और वो भी कितना, तो 11 रुपया। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, सी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय
संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, यहाँ पे मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे होता है। तो ये 4 क्लास करके आप बहुत ही अच्छा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो प्लीज आप लोग क्लास कीजिए और आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं, हम पे एक बार विश्वास कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गिरधर लाल कौन था, तो मदन के पिताजी थे, और मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो किरानी थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। ए ऑप्शन है चीन की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है मंगोल की, डी ऑप्शन है मुल्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा भारत की जाति है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थीं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थीं, तो कथाकार के झोले में 3 मछलियां थीं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये जब वीडियो खत्म हो जाए तो फिर से आप लोग जितना आपका प्रश्न छूटा है वो फिर से आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचारिता, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, वारेंग हेस्टिंगस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वारेंग हेस्टिंगस था वो कौन था। ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है फारस का राजा, सी ऑप्शन है महान दार्शनिक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेंग हेस्टिंगस कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, सी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है खेत में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है बाजार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा कि नोटबुक पे लिख के जरूर याद कीजिएगा और उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में देना है।
होमवर्क प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो इसका जो भी आपको सही लगे जवाब हमें क्या कर दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।